मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की सैरा को देखते हैं जो शहर में अभी अभी शिफ्ट हुई होती है। सैरा अपने रहने के लिए एक अपार्टमेंट की तलाश में थी। वैसे सैरा की ज़िंदगी कुछ खास ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए वो एक नए शहर में अकेला रहना चाहती थी। उसे अच्छी एक जॉब भी मिल गई थी, बस एक अच्छे घर की तलाश थी। आज सैरा एक सोसाइटी में घर देखने गई जहाँ आसपास के पड़ोसी काफ़ी अच्छी और फ्रेंडली थे, बल्कि एक फैमिली का एनवायरनमेंट था। और वो एक ओपन अपार्टमेंट में गई जहां ऑलरेडी बहुत से लोग इस अपार्टमेंट को देखने के लिए आए हुए थे। वहां इसकी मुलाकात इवेंट मैनेजर जेरी से होती है। जेरी से अपार्टमेंट को अच्छी तरह से चेक करने के लिए कहता है। अगर वो इसे लेने में इंटरेस्टेड है तो सैरा पूरे अपार्टमेंट को अच्छी तरह से देखने लगती है। वहाँ उसे वॉल पर अजीब निशान दिखते हैं जिसे प्लास्टर से कवर किया गया होता है। इसके बाद वो जेरी से बातें करने लगती है। जेरी से बताता है ये नो पेट और नो स्मोकिंग अपार्टमेंट है, मतलब यहाँ अपार्टमेंट में पेट रखना और स्मोकिंग करना अलाउ नहीं है। जिस पर सैरा उसे कहता है वो स्मोकिंग नहीं करती और ना ही इसके पास कोई पेट है। रात में होटल में हम सैरा को देखते हैं और हमें मालूम चलता है सैरा ने तो जेरी से झूठ कहा था और इसके पास कोई पेट नहीं है, जबकि इसके पास पेट कैट थी। सैरा को इसके डैड का कॉल होता है। इसके डैड इसके लिए वरीड थे और पूछते हैं कि वो कब घर आ रही है, जिस पर वो कहती है वो अभी नहीं आ सकती बिकॉज उसे यहाँ पर एक अच्छी जॉब मिल गई थी। और इन दोनों की कन्वर्सेशन से हम समझ पाते हैं कि सैरा और इसके डैड के रिलेशन ठीक नहीं चल रहे। अगले दिन वो अपनी नई जॉब पर जाती है। वहाँ इसकी लीजा नाम की एक कलीग से अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। इसके बाद सैरा को इसी सोसाइटी से कॉल आता है जहाँ वो अपार्टमेंट देखने गई थी। इसे इन्फॉर्म किया जाता है कि रेजिडेंसी अप्रूव हो गई है और वो जल्दी शिफ्ट हो सकती है। अब सैरा देरी नहीं करते हुए जल्द से जल्द सामान शिफ्ट करने लगती है। इसका नाम ब्रायन था जो कि इसके अपार्टमेंट के बगल में रहता था। फिर वो सोसाइटी के और भी लोगों से मिली। वो लोग सैरा के साथ काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। इनफैक्ट इवेंट मैनेजर जो जेरी होता है वो भी वहीं रहता है और वो भी काफ़ी फ्रेंडली होता है। पर एक आदमी दूर बैठा हुआ सैरा को देख रहा होता है। ये लिस्टर था। सैरा भी उसे नोटिस कर लेती है और वो अजीब लग रहा था। बाद में सैरा को अप्रोच करता है और उसे एक बुक देता है जिस पर पावर ऑफ कम्युनिटी लिखा था। इसका कहना था कि ये सैरा को बहुत काम आएगी। ऑफकोर्स सैरा उसे लेने से मना कर देती है क्योंकि उसे बुक की ज़रूरत नहीं थी और लिस्टर से इसे काफ़ी क्रीपी वाइब्स आ रही थी। अब रात में सैरा को सोने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि इस स्लीपिंग पिल्स ख़त्म हो चुकी थी। फिर भी वो सोने का ट्राई करती है लेकिन अजीब सी आवाज़ें इसे परेशान करती हैं। वो बाहर से आ रही थी। एक तो पहले से ही इसे नींद नहीं आ रही थी और इस पर से ये शोर। बेचारी पूरी रात सो नहीं पाती। अगले दिन वो फिर से अपना सामान धीरे धीरे शिफ्ट करने लग जाती है। सैरा मैट्रेस को अपार्टमेंट में ला रही थी, तभी ब्रायन आकर इसकी हेल्प करता है, लेकिन वो अपार्टमेंट के बाहर ही ब्रायन से मैट्रेस ले लेती है। उसे डर था कि कहीं इसके कैट वाला झूठ पकड़ा ना जाए क्योंकि इसके कैट अपार्टमेंट के अंदर ही थी। अब लगभग हर रात सैरा को अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी जिस वजह से वो पूरी रात नहीं सो पाती। एक रात तो उसे आवाज़ें अपार्टमेंट के अंदर से ही आ रही थी। वो फ़ौरन पूरा अपार्टमेंट चेक करती है, तभी इसे दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ दिखता है। इसी सुबह से एक लेटर मिलता है जिसमें पेट वार्निंग थी, मतलब किसी को तो मालूम था कि सैरा के पास कैट है। वो बाहर जाकर देखती है कि कौन हो सकता है, लेकिन सभी लोगों को तो वो जानती थी और वो बहुत अच्छे भी थे और वो ऐसा क्यों करेंगे। तभी लिस्टर उसे दूर खड़ा हुआ दिखता है जो उसके घर ही आ रहा था। सैरा उसे आवाज़ देती है तो वो भाग जाता है। ब्रायन भी इसके घर से निकलता है। ऑफिस में सैरा को काम करने में काफ़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि वो कई रात से सोई नहीं थी। ऐसे में इसकी बॉस इस पर और वर्क का लोड डाल देती है और उसे जल्दी ख़त्म करने के लिए कहती है। बेचारी सैरा। तभी लीजा अच्छी फ्रेंड होने के नाते इसे चेयर अप करती है कि कोई नहीं, हो जाएगा। रात में वो सैरा का मूड ठीक करने के लिए इसके साथ घर आती है। तभी कॉरिडोर में इनकी मुलाकात ब्रायन से होती है। सैरा भूल गई थी कि उसे ब्रायन ने इन्वाइट किया था। वो उससे माफ़ी मांगती है कि इसके दिमाग से ही वो निकल गया था कि इसे पार्टी में आना था। अब अपार्टमेंट में सैरा लीजा से सारी बातें शेयर करती है कि कैसे वो कई देरों से सोई नहीं है। अजीब आवाज़ें इसे हर रोज परेशान करती हैं और किसी ने इसे धमकी वाला लेटर भी दिया है। लीजा उसे कहती है कि इसे खुद पर भरोसा करना चाहिए और दूसरे इसके बारे में क्या सोच रहे हैं इस पर ज़्यादा ध्यान ना दे, बस खुद के लिए अच्छा ही सोचे। रात में फिर से सैरा को आवाज़ें आ रही थी। इस बार तो किसी चीज़ के जलने की बदबू भी आती है। किचन में जाने पर उसे ओवन में एक लेटर मिला। ये फिर से पेट वार्निंग का लेटर था, लेकिन इससे बड़ी बात वो बदबू सैरा की कैट के जलने से आ रही थी जो किसी ने ओवन में डाल दी थी। सैरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कुछ करती इससे पहले ही किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और चेड़स बांध दिया। सैरा को लग रहा था कि ये लिस्टर है, लेकिन वो लिस्टर नहीं होता बल्कि ब्रायन होता है जो अभी तक सैरा के साथ इतना स्वीट और फ्रेंडली रह रहा था। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। ब्रायन इसे निकालता है। सैरा की जान में जान आती है कि वो अब बच जाएगी। फिर कहा ना कि सैरा को पकड़कर ब्रायन के पास ले जाता है। दोनों मिलकर सैरा को अपार्टमेंट में खसीद कर ले जाते हैं और सोसाइटी के बाकी लोग भी
बाहर आ चुके थे, लेकिन कोई भी सहरा की हेल्प नहीं कर रहा था, बस खड़े रहकर तमाशा देख रहे थे। अब सब के सब सहरा के अपार्टमेंट में आ गए। पता चला कि ये सब तो डिनर पार्टी में ही होने वाला था, लेकिन सहरा वहाँ गई ही नहीं। अब बिना देरी किए ब्रायन ने सहरा को एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दे दिया। इसके बाद सहरा की आंख खुली तो वो एक बंद रूम में थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सहरा को दीवार की तरफ मुंह और हाथ ऊपर करके खड़े रहने के लिए कहता है। जैरी सहरा को बताता है कि कोई इसे ढूंढने के लिए नहीं आएगा। इसकी फ्रेंड को भी फेक मैसेज कर दिया गया है तो वो भी नहीं आएगी। सहरा फिर भी इनकी बात तो मानने से इनकार कर देती है, जिस पर जैरी लिस्टर को रूम में बुलाता है। लिस्टर की एक आंख नहीं होती और तो और इसका कान भी जख्मी था। इससे सहरा इतनी डर गई थी कि इनकी बात मान लेती है। सहरा दीवार पर हाथ रख कर खड़ी हो जाती है। ब्रायन उसे कहता है कि उसे इसी पोजीशन में खड़े रहना है जब तक रेड लाइट बंद नहीं हो जाती। सहरा काफ़ी देर तक ऐसी खड़ी रही। वो थक रही थी, ऊपर से एक लाउड सॉन्ग भी बज रहा था जिससे इसे और स्ट्रेस हो रहा था। वो पूरी कोशिश करती है लेकिन आखिर में वो थक कर गिर ही गई। लाइट अभी तक बंद नहीं हुई थी। जैरी और ब्रायन को सीसीटीवी के जरिए मालूम हो जाता है और वो रूम में दोबारा आते हैं। इन्होंने फिर से सहरा को इसी पोजीशन में खड़ा किया, पर इस बार सहरा न गिरे इसका इंतजाम वो पूरा करके जाते हैं। वो सहरा के हाथों को दीवार में कील से ठोक देते हैं। यहीं हमें मालूम चलता है कि जो सहरा ने दीवार पर निशान देखे थे वो किस से बने हैं। सहरा तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, पर इस पर ज़रा भी रहम नहीं करते। पूरे दिन से सहरा वैसे ही खड़ी थी। दर्द और थकावट की वजह से इसे हेलुसिनेशन होने लगती है और इसे अपने डैड दिखते हैं जो इसे दीवार से हाथ छुड़वाने के लिए कहते हैं। सहरा को लग रहा था कि सच में इसके डैड इसे बचाने के लिए आए हैं। वो ताकत से अपना हाथ दीवार से उखाड़ लेती है। वो फिर से बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जैरी और ब्रायन रूम में आते हैं। उन्होंने सहरा से कहा कि उसने टेस्ट पास कर लिया है। इसके बाद सोसाइटी के बाकी लोग सहरा का ट्रीटमेंट करते हैं। इसके जख्मों पर बैंडेज करते हैं, इसके कपड़े भी चेंज करते हैं। डॉक्टर ईस्टर और एक लेडी सहरा को अपने हाथ पर बने हुए निशान बताती है। मतलब यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं इनके साथ भी यही हुआ था जो वो लोग सहरा के साथ कर रहे थे। इसके बाद जैरी और ब्रायन सहरा का इंटरव्यू लेते हैं। उन्होंने इस पर लाइट डिटेक्टर मशीन यूज़ किया। उनका कहना था कि इनकी कम्युनिटी में सब ओपन रहता है, कोई सीक्रेट नहीं होते। जैरी सहरा को इसके सेक्सुअल प्रेफरेंस और फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है और भी कई पर्सनल सवाल करता है। इसके बाद जैरी सहरा को पढ़ने के लिए पावर ऑफ कम्युनिटी की बुक देता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि ये वही बुक है जो लिस्टर ने सहरा को देना चाहता था। सहरा इस बुक को पढ़ती है और इस कम्युनिटी के बारे में और जानकारी हासिल करती है। दरअसल ये लोग अपनी कम्युनिटी बना रहे थे जो दूसरों से अलग हो। जैरी और ब्रायन सहरा का फिर से टेस्ट लेते हैं। जैरी सहरा से सवाल करता है कि कम्युनिटी के 4 फाउंडेशंस कौन सी हैं, जिस पर सहरा सही जवाब देती है। सेल्फिशनेस। इसके बाद जैरी सहरा से पूछता है क्या वो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहती है, जिस पर सहरा हाँ कहती है। लेकिन लाइट डिटेक्शन मशीन ने इसका झूठ पकड़ लिया। सहरा इन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो सच कह रही है, जिस पर जैरी इसे और एक मौका देता है कि वो और इस कम्युनिटी के बारे में जाने और फिर से टेस्ट दे। फिर इसे क्लासरूम में ले जाया जाता है जहाँ बहुत सारे बच्चे इस कम्युनिटी के बारे में सीख रहे थे। टीवी पर एक चार्ल्स नाम के इंसान का इंटरव्यू चल रहा था। चार्ल्स ने ही इस कम्युनिटी की शुरुआत की थी अपने क्रेजी और स्केरी आइडियाज़ के साथ। सहरा धीरे धीरे कम्युनिटी के 4 फाउंडेशन के बारे में समझ रही थी, जो थे सेल्फिशनेस, ओपननेस, एक्सेप्टनेस और सिक्योरिटी। इसके बाद जैरी को लग रहा था कि अब सहरा तैयार है कम्युनिटी की और जिम्मेदारियां संभालने के लिए, तो वो उसे एक मॉनिटर रूम में ले जाता है जहां सहरा को मालूम चलता है कि सोसाइटी के हर अपार्टमेंट में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और हर रेजिडेंट पर नज़र रखी जा रही है। इनफैक्ट मॉनिटरिंग रूम में भी एक कैमरा लगा हुआ था। सहरा ब्रायन से पूछती है कि इन्हें कौन देख रहा है। ब्रायन इसे कहता है कि ये इसका काम नहीं है, वो अपने काम पर ध्यान दे। इधर मॉनिटर पर सहरा ने नोटिस किया कि एक ओल्ड लेडी जिसका नाम स्टीन हॉप होता है, इनकी अचानक तबीयत ख़राब हो रही थी और वह अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। सहरा फ़ौरन ब्रायन को ये बात बताती है। इसके बाद जैरी ने सहरा की तारीफ़ की और इसने कम्युनिटी की जिम्मेदारी अच्छे से निभाई। अब तक सभी अपार्टमेंट के लोग इन्हें देखने के लिए ब्रायन स्टीव हॉप की तारीफ़ करता है और बताता है कि इन्होंने कम्युनिटी के लिए कितना कुछ किया है जब से वो कम्युनिटी का हिस्सा बनी है। अब तक सहरा को सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन फिर ब्रायन स्टीव हॉप को आखिरी अलविदा कहता है। सहरा गैस के पाइप और एक पॉलीथीन देखकर घबरा गई। ब्रायन उसे कहता है कि अब स्टीन हॉप की कम्युनिटी में कोई ज़रूरत नहीं है और वो कम्युनिटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती, इसीलिए उन्हें जाना होगा। और हेल्थ की बात ये होती है कि ये सब स्टीन हॉप की मर्ज़ी से हो रहा था। सहरा ना चाहते हुए भी ये सब होते हुए देख रही थी। ब्रायन के स्टीन हॉप को प्लास्टिक बैग पहनाते ही इसमें जहरीली गैस छोड़ दी जाती है, जिससे स्टीन हॉप की मौत हो जाती है। इसके बाद ब्रायन सहरा को बताता है कि इसके शुरुआत के दिन बिल्कुल सहरा की तरह थे। कम्युनिटी में
लेकिन इसके बाद कम्युनिटी ने इसके लिए बहुत कुछ किया और इसकी हेल्प की। फिर फाइनली सैरा कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाती है। ज़ायरी इसे ब्लाइंड फोल्ड करके बाहर ले जाती है जहाँ सभी इसके लिए सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि वो अब कम्युनिटी का हिस्सा बन गई थी। सैरा के लिए एक सरप्राइज था। एक हार्ड रोड से सैरा के कान के पीछे निशान बना दिया जाता है। ब्रायन इसे खुद का निशान भी बताता है, मतलब सभी मेंबर्स को वो मार्क मिलता था। अभी तो सैरा के लिए सिर्फ शुरुआत थी क्योंकि आगे इसे इससे भी बड़ा झटका लगने वाला था। लिस्टर कई दिनों से अकेला था क्योंकि इसकी वाइफ कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी, इसलिए सैरा की शादी इससे करवा दी जाती है। सैरा चुप चुप सब कर रही थी, इनफैक्ट इसे लिस्टर को किस भी करना पड़ता है। इसके बाद हर मैरिड कपल की तरह सैरा लिस्टर के साथ इसके अपार्टमेंट में रहने जाती है। इसे कहा जाता है कि इसका पुराने वाला अपार्टमेंट अब इसका नहीं, वो खाली कर दिया गया है किसी और के लिए। इसके बाद लिस्टर सैरा को बेडरूम में बुलाता है जिससे सैरा डर जाती है। तभी जेरी आकर बताता है वो एक प्रॉब्लम में है। दरअसल सैरा के फादर इसे मिलने आए थे जो सैरा के लिए बहुत परेशान थे क्योंकि इसने कई दिनों से इनसे बात नहीं की थी। जेरी सैरा को धमकाता है कि अगर इसके फादर इसके बाद यहाँ पर आए तो वो उन्हें मार देंगे। लोग एक खाली अपार्टमेंट को जल्दी से रेनोवेट करते हैं सैरा के डैड को बताने के लिए कि वो यहीं रहती है। खैर सैरा को फाइनली चांस मिला कि वो अपने डैड से मिल सके। इसके बाद लिस्टर फिर से सैरा को बेडरूम में ले जाता है और इसका कोई गलत इरादा नहीं होता, तो वो बस सैरा को इसकी माँ की दी हुई सिविल मशीन दिखाना चाहता है। लिस्टर सैरा से कहता है कि इसने कई बार खुद की जान लेने की कोशिश की है ताकि वो इस सिचुएशन से निकल सके, लेकिन हर बार इसकी हिम्मत कम पड़ जाती है। अब इन्हें ऐसे ही ज़िंदगी से कंप्रोमाइज़ करके जीना होगा, अब यहीं इनकी लाइफ होगी। कई लोग इस अपार्टमेंट को देखने के लिए आए थे लेकिन सैरा को बहुत बड़ा झटका तब लगता है जब इसने लीज़ा को वहाँ देखा। लीज़ा भी इस अपार्टमेंट को देखने के लिए आई थी और इस अपार्टमेंट के लिए वो सिलेक्ट भी हो जाती है। यहाँ सैरा को मालूम चलता है कि जो शुरुआत में आवाज़ें इसे सुनाई नहीं देती थी वो यही लोग करते थे जानबूझकर, ताकि सैरा इमोशनली और साइकोलॉजिकल टूट जाए और इनके झांसे में आ जाए। जेरी और ब्रायन लीज़ा को इसकी पहली वाली ज़िंदगी से पूरी तरह अलग करने की कोशिश करते हैं और वो इसका सोशल मीडिया तक हैंडल करते हैं। सैरा कहती है कि लीज़ा एक स्ट्रॉन्ग लड़की है जो फाइट बैक ज़रूर करेगी और इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, और ऐसा होता भी है। लीज़ा ब्रायन के कान पर काट देती है, इसलिए जेरी सैरा को इसे मैनिपुलेट करने के लिए अंदर भेजता है, लेकिन लीज़ा इससे भी नहीं मानती। तो अब जेरी लीज़ा के कान पर स्क्रू ड्राइवर से होल करने लगता है जैसे इन्होंने लिस्टर के साथ किया था। वो सैरा को स्क्रू ड्राइवर पकड़ने के लिए कहता है। सैरा पकड़ती है लेकिन अब सैरा और कंट्रोल नहीं कर सकती थी, इसका जबान टूट जाता है, इसलिए वो स्क्रू ड्राइवर जेरी की गर्दन में घुसा देती है। इसके बाद सैरा और लीज़ा वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन डीड जेरी अभी तक जिंदा था। वो पीछे से लीज़ा को गन से शूट कर देता है। सैरा अपनी फ्रेंड की मौत देखकर कंट्रोल नहीं कर पाती और जेरी को कई बार स्क्रू ड्राइवर घुसा कर मार देती है। इसने देखा कि जेरी जो कि मैनेजर था और इसके हाथों और कान के पीछे भी वही मार्क होता है, इसका मतलब ये था कि इसके ऊपर भी कोई है जो ये सब कंट्रोल कर रहा है। सैरा जेरी की लाश के पास से एक जॉन कार्ड और चाबियां ले लेती है और इसके बाद अलार्म बज लगता है और सभी लोग बाहर आ जाते हैं और इनमें ब्रायन भी शामिल होता है जो कि सैरा को मैनिपुलेट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सैरा उसे शॉट गन से शूट कर देती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और इसके बाद सैरा बाहर की तरफ भागने लगती है। बाहर दरवाजे पर सैरा को एक आदमी पकड़ लेता है और वहीं लिस्टर भी आ जाता है और उस पर गन पॉइंट कर लेता है और लिस्टर सैरा को मारने के बजाय दूसरे आदमी को शूट कर देता है और सैरा वहां से भाग जाती है। जैसे ही बाहर आती है तो सैरा देखती है कि हर घर के बाहर CCTV कैमरा लगे होते हैं और हर घर के बाहर अलार्म बज रहा होता है और ये देखकर सैरा हंसने लगती है।